सुबह सुबह योग यजन भजन कीर्तन के साथ गुरु भगवान की शरणागति के साथ पहला नियम पसीना बहाओ, फिर अपनी आवश्यकता के अनुरूप योग फॉर ओबेसिटी का पैकेज, स्थित कोणासन चक्रासन 100 बार यही कर लो और अधिक नहीं बन पाता है। पूज्य स्वामी आर्य देव जी यही करेंगे। स्थित कोणासन, चक्रासन, एक राउंड में 100 बार योग का नियम। अथ योगानुशासन, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, प्राणों को, चित्त को, चेतना को, आत्मा को, स्वयं को पूरे अनुशासन में ढालना। अथ योगानुशासनम के 2 बड़े अर्थ हैं। एक तो योग जो युगों युगों से अनादिकाल से चला आ रहा है, उसके अनुशासन को महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अथ योगानुशासनम। जो अनादिकाल से चला आ रहा योग का अनंत सत्य है, हम उसको यहाँ संकेत में, सूत्रों में कह रहे हैं, सार रूप में, सूत्रों में कह रहे हैं। दूसरा अर्थ है अथ योगः अनुशासनम। योग अनुशासन है किसका? शरीर का, इंद्रियों का, मन का। और ये सारा अनुशासन किससे होता है? ये सारा अनुशासन होता है प्राणों से। प्राणों के नियंत्रण से शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण, शम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, योग के ये सारे सत्य एक साथ सध जाएंगे। एडवांस योग जैसे हमारी ये श्रद्धामयी योगाचार्य बहनें हर रोज करती हैं, जिनसे अधिक हो पाए वो तो ऐसे एडवांस योग कर, जिनसे इतना ना हो पाए तो सहज योग मेरे साथ साथ कर ले। अथ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जो मन में उठा उधर ही जो बह गया, जो बह गया वो भोगी। जो अपने स्वरूप में, अपनी निजता में स्थित है और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के अपने स्वकर्म का, स्वधर्म का निर्वहन कर रहा है, वो योगी। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धियुक्तो जहातीह, बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। तस्मात् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम्। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः। मुक्त संगो अनहंवादी धृति उत्साह समन्विताः। सिद्ध्योर्निर्विकाराः
कर्ता सात्विक उच्यते यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयते यः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं गच्छति नहि जानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। अपना अपना अभ्यास देखो, ऐसे पूरा कर लेना। 10 बार कर। ओजोन थेरापी, श्रृंगी थेरापी, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, अग्निकर्म, यौगिक फिजियो भी कराते हैं। फिजियोथेरापी का भी अपग्रेड वर्जन है यहां पर। सिरोधारा से लेकर के अक्षि तर्पण से लेकर के नस्से से लेकर के स्टीम से लेकर के कर्णपुर से लेकर के अलग अलग प्रकार के अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण, धूतिर्भस्तिस्तथा नेतिस्त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भाति शैतानी षटकर्माणि प्रचक्षते। सारे षटकर्म को भी कराते हैं। उपवास, उपासना, अलग अलग रोगों में अलग अलग प्रकार से फास्टिंग कराते हैं। निर्जला उपवास, जलो उपवास, रसो उपवास। फिर उपवास का ही हमने एक नया स्वरूप तय किया है, तक्रकल्प, तक्र पर उपवास, तक्र उपवास, क्षीरोपवास, क्षीरकल्प। अब लीवर की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो हम उसको गॉट मिल्क देते हैं, शुगर अर्थराइटिस में कैमल मिल्क देते हैं। तक्रोपवास, क्षीरोपवास, तक्रकल्प, क्षीरकल्प। वात रोगों में वातकल्प, वात, पित्त, कफ, इन रोगों में एक विशेष डाइट हमने तय की। मधुमेह में मधुकल्प, खीरा, करेला, टमाटर का जूस ही देते हैं। पेनक्रियाज को पूरा अवसर देते हैं उभरने के लिए। कल ही मैं मिल रहा था कुछ बच्चों से। टाइप 1 डायबिटीज का मुख्य 3 कारण पता लगा है अभी तक मुझे। सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन्स, सिंथेटिक फूड। लंबे समय तक बच्चों को एंटीबायोटिक्स दे दी, एंटी एलर्जिक दवा दे ली। कल ही खुशी, बुद्धदेव आदि बच्चों को जिनकी 50-50 यूनिट इंसुलिन चल रही थी उनकी बंद करवाई। किसी की 1-2 दिन में हो जाती है, किसी को 5-7 दिन लगते हैं। धीरे धीरे करके कम कर देते हैं। जब बाहर से इंसुलिन लेना कम करते हैं तब शरीर अपने आप बनाने लगता है। किसी की 1 ही दिन में, किसी की 2 दिन में, किसी की 7 दिन में, किसी की 10 दिन में बंद हो जाती है। अभी हमने टारगेट किया है ये तय कि आने वाले 1 साल में 1000 से ज़्यादा रिसर्च पेपर हम टॉप इम्पैक्ट के इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रस्तावित करने वाले हैं, छपवाने वाले हैं और पूरी दुनिया में एक नया इतिहास बनाने वाले हैं कि आखिर ये बीमारियां हो क्यों रही। बीमारियां हो रही हैं सिंथेटिक दवाओं से, सिंथेटिक विटामिन से, सिंथेटिक फूड से, जंक फूड से, कचरा खा रहे हैं। बच्चे ने खाया पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलोपोल और एंटी एलर्जिक दवा खाई, कुछ एंटीबायोटिक खाए, बच्चों को हो गई। टाइफाइड की दवा खाई, बच्चों को हो गई टाइप 1 डायबिटीज। अरे भाई, जब फीवोग्रिट है, टाइफोग्रिट है, गिलोय घनवटी है, ज्वरनाशक है, मां सुदर्शन घनवटी है, क्यों ये जहर खाते हो? अब लोगों को समझ में आ रहा है। मैं वो दिन जल्दी देखना चाहता हूं, पहले भारतवर्ष में और फिर पूरी दुनिया में। पहली बात तो कोई बीमार ना पड़े, और कोई बीमार पड़े तो मुख्य धारा की चिकित्सा एलोपैथी नहीं, मुख्य धारा की चिकित्सा पद्धति योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी होगी। मुख्य जीवन पद्धति सनातन जीवन पद्धति होगी। मुख्य
शिक्षा पद्धति, भारतीय शिक्षा पद्धति सनातन वैदिक शिक्षा, गुरु शिष्य परंपरा की ये शिक्षा पद्धति होगी, ये होगा और इसी से दुनिया सुखी होगी, नहीं तो पूरी दुनिया में तबाही मची पड़ी है।